तो ये तस्वीरें हैं धोबी घाट इलाके की और देख सकते हैं कि पानी आ गया है बाहर सड़क पर और सामने देख सकते हैं कि सड़क जो है पानी पानी दिख रहा है। नदी और सड़क में कोई फर्क नहीं है। नगर निगम के भी यहाँ पर अधिकारी हैं, अभी जेसीबी लगा रखी थी, सफाई यहाँ पर कर रहे थे। और अब यहाँ पार्षद भी हैं, पार्षद जी भड़के हुए हैं। ये पार्षद जी से बात करते हैं कि वो क्यों इतनी गर्मी। अरे पार्षद जी क्या हो गया, क्यों गर्मी दिखा रहे हैं, क्या क्या कर रहे थे ये लोग नदी की सफाई कर रहे थे। इन्होंने पुल की रेलिंग तोड़ दी। इन्होंने इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इन्होंने तोड़वाई है जबरदस्ती। देखो नुकसान अभी बनी है और इन्होंने नुकसान करवा दिया इन्होंने, इंस्पेक्टर साहब ने। आप इनसे पूछो अब क्यों तोड़ा इन्होंने, सारी नदी तोड़ा, सारी रेलिंग तोड़वाई है। और इससे जनता पार्षद को ही कहेगी कि पार्षद जी आपने क्या कर दिया। ये देखो आप इन्हें, अब इंस्पेक्टर साहब ये खड़े हैं, इनसे पूछो काम क्यों सफाई से नहीं हुआ है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अच्छा, तो इससे जनता जो है क्षेत्रीय पार्षद को ही कहेगी, ठीक है। और जबकि इंस्पेक्टर साहब मानने को तैयार नहीं है। अभी रेलिंग तैयार हुई थी पहले बनी है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले 10-12 दिन ही होंगे, लेकिन इन्होंने राजेश जी ने जबरदस्ती तोड़ाई है और मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये रेलिंग यहाँ पर बनाई गई थी और ये बताइए साहब, ये कह रहे हैं कि तोड़वा दिया आपने, कैसे टूट गई है? पुलिया बंद हो गई ना इसे खोलने के लिए, ये जो टूट गई उससे। अच्छा, पहले नहीं कराई सफाई आपने? अभी पहुंचे? पहले भी सफाई हुई है, ये अड़ जाता है ना इसमें, जो चैम्बर ज्यादा बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो चैम्बर साफ करने के लिए यहाँ जेसीबी लगाई थी। वो कह रहे हैं कि 1 साल से सफाई नहीं हुई है। नहीं ऐसा नहीं। पिछले 1 साल से सफाई नहीं हुई यहाँ, आज ये ढोंग कर रहे हैं सारे। और पार्षद को रोज बेइज्जती करते हैं लोग यहाँ पे, स्थान लोग ना बीच में सड़कों में झाड़ू लगती है, गली में ओले नहीं जाते हैं। अच्छा, इनके लोग, चाहे आप पूरी गली से पूछो, आप आज जाके मेरे साथ। जनता सवाल आपसे करती है। हाँ, जनता सवाल, बस पार्षद की बेइज्जती होती है उसमें। और इंस्पेक्टर साहब ये कहते हैं कार्य अच्छा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब आपके सामने कह रहे हैं साहब, ठीक है, हो रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप कह रहे हैं ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, तो चलिए सफाई करवाएंगे, कितनी देर लगेगी अभी? अब तो सफाई हो गई है इसकी। अच्छा, इसे अब हम जाल को सही करवा देंगे। सर जी, सफाई नहीं हुई है अभी। सेम जो समस्या के लिए बोला था, वो समस्या जुगित हुई है सेम। अभी पुल के नीचे से नहीं निकला है कूड़ा, पुल के नीचे कूड़ा नहीं निकला, जबकि नुकसान कर दिया गया है। ये है, पहले यहाँ पानी भर रहा था, इतना पानी था, अब पानी कम है यहाँ से। इसकी वजह से, सफाई की वजह से तो कम हुआ। ये सफाई की वजह से ही पानी कम हुआ कि सफाई कराई गई इसकी। कितना पानी था? कितना पानी था? 1-1 फुट पानी था इस पे, सड़क पे। हाँ, और इसकी वजह से हो रहता है ये पुल है ना, जाली लगवा दी, अब नहीं तो पानी सीधा निकल जाता। और इसके नीचे लगे रहे पिलर, जिसकी वजह से पानी रुकता है और यहाँ कूड़ा रुकता है यहाँ पे। उसको तो बात मानेंगे नहीं कभी जिंदगी में। अपनी गा रहे हैं, जाल लगवा दिया, जाल में और कूड़ा अटक जाता है सारा जाल से काट रेलिंग से। ये हर साल इसी तरह की दिक्कतें आती हैं? हर साल आती हैं। हाँ, अभी तो पानी मेरे ख्याल धीरे धीरे और बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है तो कौन देखेगा। कल से कह रहे हैं इनसे कि आ जाओ देख लो, इसे निकलवा दो। कल से नहीं कोई आया। अब आ गया जब पानी सड़क पे तो अब मुसीबत आ गई। रात को और बारिश हो जाती तो घरों में घुस जाता। पिछले बार एक मकान गिर गया यहाँ पे, कौन देखने वाला है इसको। तो यहाँ काफी लोगों को परेशानी हो रही है और यहाँ पर निगम के भी कर्मचारी थे और स्थानीय जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर थे। आपस में बहस इनकी हो रही थी। लेकिन आप देखिए पानी की तस्वीरें, आप देखिए सामने भी देखिए आप, ये जो सड़क है ऐसा लग रहा है कि शायद कोई नदी यहाँ से बह रही हो। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये सड़क है और इस सड़क से पानी देखिए यहाँ पर बाहर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कुछ दिन पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि दीवारें जो है वो टूटी हुई हैं और उन दीवारों की वजह से पानी पूरा सड़कों पर बह रहा है और लोग जो है इसी पानी के बीच से निकल रहे हैं जान जोखिम में डालकर। और देख सकते हैं कि भाई भी आए, ये भी निकले हैं यहाँ से साइकिल लेकर जी। तो ये जो दीवारें हैं पीछे की, कई जगह से ये टूटी हैं, कुछ जगह तो उन्होंने बना ली थी लेकिन कुछ जगह नहीं बना पाई, जिसकी वजह से पानी जो है सड़कों पर भी यहाँ पर आ गया है। लोगों को काफी परेशानी है। सामने एक दुकान है, आप दुकान में देख सकते हैं कि वो अंदर काफी ऊंचाई पर है, खैर उनकी दुकान तो, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने व्यापार में जो है दिक्कत हो रही है करने के। और यहाँ पर जो ई रिक्शा वाले हैं वो भी देखिए कैसे यहाँ से होकर जो है निकल रहे हैं। तो ये धोबी घाट का इलाका है और इस बार जिस तरह से पानी बाहर निकल कर आ रहा है, फिर से वही तस्वीर है पिछले साल की तरह। लेकिन लोगों का यही कहना है कि समय पर काम जो है वो होता नहीं है, समय से साफ सफाई होती नहीं है। अब पानी भर गया तो अब जो चाहे वो
पार्षद हो, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो अब सूद लेने के लिए आए हैं। पहले ये काम कर लेते तो इतनी दिक्कतें जो है वो ना होती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन दीवारों की भी है, टूटी दीवारों की, जिन दीवारों की वजह से पानी जो है वो यहाँ पर घुस रहा है और धीरे धीरे पानी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी बारिश होनी है और बारिश अगर इसी तरह से ठीक होती रही तो आने वाले समय में जो यहाँ के जो लोग हैं वो घरों में कैद हो जाएंगे। आंटी जी खड़ी हैं यहाँ पर, ये बताइए कि अभी तो पानी कम है, अभी क्या उम्मीद है, कितना पानी आ सकता है यहाँ? बहुत पानी आ सकता है, हमारे घरों में इतनी प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्या अब पीछे भी इतना पानी आया था, इतना था पानी था, बच्चे हमें ले लेके निकलने पड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सारा सामान हमारा खराब हो गया। ये इतना पानी है, कूड़ा अभी तो वो निकाल रहा है, ये पहले भी निकालता है, ये अभी थोड़े दिन पहले क्या कैंप लगवाया था ना। तो ये दीवारें बनती हैं, अगर थोड़ी थोड़ी ऊंची हो जाए तो यहाँ थोड़ी सेफ्टी भी हो जाए। किसी चीज की यहाँ सेफ्टी नहीं है हमारे यहाँ। प्लीज हमारी ये विनती है कि यहाँ की थोड़ी स्केल करवा दो। अच्छा, अभी मैं कई बार पहले भी आया था तो देखता हूँ कि पानी बहुत ऊपर तक जाता है। मतलब हमेशा से ये समस्या रही है यहाँ पे? जी हाँ जी, हाँ जी, हमेशा यही रही है। पीछे भी इतना टाइम पहले वो पानी आया था, तब भी हर साल पीछे भी हम रोते हैं कि सामान हम लेके जाएं कहाँ, बच्चे कहाँ, चलो सामान तो ले, हम बच्चे लेके कहाँ जाएं, किस किस के घर जाएं? कोई एक दिन रख लेगा, 2 दिन रख लेगा, ये तो हमेशा की रोल। ये जो पार्षद है और निगम वाले आपस में लड़ रहे हैं? बस जी, अब वो तो अपनी है, वो बेचारे काम करा के गए हैं, चीज टूटेगी तो वो बोलेंगे तो है ही है। नुकसान तो उनका भी और हमारा भी। हम उन्हें बोलेंगे कि ये क्या है, आपने ये सारा, बच्चे अब यहाँ से निकलेंगे, सारा वो पुल टूट गया, करंट आने का भी डर है। ये देखिए जरा, ये खंबा भी सारा टूटा हुआ है, ये कभी भी गिर जाए। ठीक है, तो ये खंबा भी यहाँ पे टूटा हुआ है, तो काफी मुश्किलें जो है वो लोगों के सामने है और अभी भी लोगों को खतरा जो है वो लग रहा है, क्योंकि पानी जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो घरों तक आ जाएगा, घर में आएगा तो दिक्कतें जो है वो होंगी। कहीं ना कहीं निगम से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ व्यवस्था की जाए ताकि जो पानी की जो यहाँ पर गंदगी जो अटकी हुई है वो साफ हो सके, जिसकी वजह से पानी आगे जा सके। इस तरह की गुहार जो है वो उनकी तरफ से लगाई जा रही है। टेंशन में अभी से आने शुरू हो गए हैं लोग। हर साल इसी तरह की तस्वीरें होती हैं, जो लोग हैं उनके घरों तक पानी कहीं फीट तक चला जाता है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें होती है और साथ ही साथ उनको घर से अपने इस घर को छोड़कर कहीं और जाकर शिफ्ट भी होना पड़ता है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।